साइमा नूर रोल प्ले कर रही हैं सुरैया का, जो फुफ्फो बनी हुई है मैं मंटू नहीं हूँ में। और हर किसी की प्रेडिक्शन यही है कि फुफ्फो सुरैया नेगेटिव रोल प्ले करेंगी इस ड्रामे में और उकसाएंगी कत्लो गारदगिरी के ऊपर सिराज, अमृतसरी और बिनियामीन की फैमिली को। लेकिन हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी बंदी जिसने अपने दो बेटों को खोया हो, अपने भाई को खोया हो, अपने बाप को खोया हो, वो बदला लेना चाहती है तो वो नेगेटिव कैसे हो सकती है। उसकी तो ज़िंदगी का मकसद ही एक है और वो इस मकसद को पूरा करने के लिए हर हद तक जाएगी इस ड्रामे में। मज़ीद करैक्टर्स को डिस्कस करें जो मोमेंटो नहीं में मौजूद हैं, इससे पहले हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें यार। सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। अब आ जाते हैं महमल यानी सजल अली के रोल के ऊपर। बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि महमल अट्रैक्ट हो जाएगी सर मंटो की जानिब, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो ट्रैप हो जाएगी फरहाद के हाथों। अब यहाँ इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो महमल सर मंटो में इन्वॉल्व होती है तो बात है सीधी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर फरहाद का क्या रोल होगा इस ड्रामे में। आखिर फरहाद का करैक्टर अजान समी को दिया गया, तो कुछ तो मार्जिन मौजूद होगा इस करैक्टर के अंदर भी। तो मैं भी अभी हम देखें फरहाद और महमल को एक साथ। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है, फिर हाजरा यामीन रोल प्ले कर रही है यहाँ इस ड्रामे के अंदर इफ्रा का। हाजरा यामीन का भी एक नाम है, वो भी एक ड्रामा स्टार है। अगरचे वो जो भी ड्रामा करती है उस ड्रामे के अंदर रोती रहती है, तो इस ड्रामे में भी उसका हाल वही होने वाला है। फरहाद को चाहती होगी, फरहाद ने यूज़ किया, अब फरहाद छोड़ देगा और अब वो इंतकाम लेती दिखाई देगी। पूरे ड्रामे के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी फरहाद को। दो बहुत मज़े के करैक्टर इस ड्रामे में आने वाले हैं। एक तो सिराज अमृतसरी का बेटा आएगा, उसका देखना है क्या रोल होने वाला है इस ड्रामे में। और दूसरा बिनियामीन का भी एक बेटा इस ड्रामे में अभी तक नहीं दिखाया गया कि वो कौन है, क्योंकि जब ये दोनों बेटे आएंगे तो बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा स्टोरी के अंदर। अगर हम खतीजा के डायलॉग्स पर आ जाएं और खतीजा के करैक्टर पर आ जाएं, यानी जो सबा हमीद प्ले कर रही हैं, तो उसमें इतना मार्जिन अभी तक नहीं दिखाया गया। पूरी एपिसोड के अंदर एक या दो सीन्स आते हैं। उसके बरक्स जो नसीबा का करैक्टर प्ले कर रही हैं सबा फैसल, उसमें काफ़ी मार्जिन है। और हर ड्रामे के अंदर यानी हर एपिसोड के अंदर बहुत कुछ दिखाया गया होता है, बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं सबा फैसल के। अगला जो स्ट्रॉन्ग करैक्टर है इस ड्रामे के अंदर, वो है मिस मारिया चौहान, जो लेक्चरर है यूनिवर्सिटी में और उनका ब्रेकअप हो चुका है अपने हस्बैंड के साथ, और अब वो इन्वॉल्व हो रही है सर मंटो के अंदर या इन्वॉल्व हो चुकी है। तो उसके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। सनम सईद ये रोल प्ले कर रही हैं, और सनम सईद जब भी कोई ड्रामा चूज़ करती हैं बहुत सोच समझ कर करती हैं और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग करैक्टर होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सर मंटो को महमल ले जाए और पूरे ड्रामे के अंदर मिस मारिया चौहान देखती ही चली जाए। मिस मारिया चौहान की तरफ भी सर मंटो की रगबत ज़रूर जाएगी, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि सनम सईद और हुमायूं सईद का ही कपल दिखा दिया जाए। अभी जो एपिसोड्स आनी है उनके अंदर कुछ ऐसा होता दिखाया जाए, लेकिन जो बाद के एपिसोड्स आएंगी उसमें फरहाद का रोल तो नेगेटिव ही रहेगा। फरहाद यूज़ करने की ट्राई करेगा महमल को, लेकिन फरहाद का जो भाई आएगा उसका बहुत अहम रोल होगा। मे बी वो बचाएगा महमल को। इस ड्रामे के अंदर मियाँ जी का रोल बहुत अहम है, और जब मियाँ जी का रोल आता है बहुत लोग इंजॉय करते हैं, उसका वेट करते हैं। 2 से लेकर 5 मिनट तक मियाँ जी के सीन्स होते हैं पूरी एपिसोड के अंदर, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के डायलॉग्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि आखिर मियाँ जी हैं कौन। मियाँ जी की बिनियामीन भी बहुत रिस्पेक्ट करता है, और दूसरी तरफ सिराज अमृतसरी वो भी बहुत इज्जत देता है जब मियाँ जी उसके घर आते हैं। तो आखिर मियाँ साहब हैं कौन। तो इसको प्रेडिक्ट करते चलते हैं कि मियाँ साहब ऐसे लगता है कि एक कॉमन फ्रेंड थे सिराज अमृतसरी और बिनियामीन के जो दादा लोग थे, क्योंकि ये सब लोग पहले दोस्त ही थे।